So hello students of class 10th, we are going to explain the next part of the chapter to physics class chapter first electricity, जिसके नोट्स भी आपको सबमिट कर दिए गए हैं। आशा करते हैं कि आप अपने नोट्स को देखे होंगे। सो वी आर गोइंग टू नेक्स्ट वीडियो पार्ट 4 ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। So in the earlier part of the video we are explain the combination of resistor. And there are two types of the combination of resistor. You have earlier studied in the series and parallel. So series and parallel, there are two types of the parallel and series combination. There are two types of the combination of the resistor exist. So series के बारे में आपको बताए थे। सीरीज में क्या होता है कि हम प्रत्येक रेसिस्टर को कुछ ऐसे अगर हम लोग जोड़ रहे हैं, अगर ये R है, ये R2 है और ये R3 है, तो इसका जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होता है वो सम ऑफ ऑल रेसिस्टेंस होता है। इसमें क्या है कि इलेक्ट्रिक करंट जो होते हैं वो रिमेन्स सेम होते हैं, इलेक्ट्रिक करंट हमेशा सेम रहता है एंड पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो सब डिवाइडेड हो जाते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस सब डिवाइडेड हो जाते हैं। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में। इसमें एक चीज़ हमेशा आप याद रखिएगा, जो सीरीज कॉम्बिनेशन है उसमें जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा वो प्रत्येक इंडिविजुअल रेसिस्टेंस से बिगर होगा। यानी R1 से बिगर होगा R इक्विवेलेंट, R2 से बिगर होगा R इक्विवेलेंट, R3 से बिगर होगा R इक्विवेलेंट। लेकिन पैरेलल में इसका जस्ट उल्टा होगा। पैरेलल में क्या होगा कि हमेशा जो R इक्विवेलेंट होगा वो हमेशा छोटा होगा किसी भी इंडिविजुअल से, है ना। तो हम लोग आज देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में। अगर मान लीजिए कि 3 रेसिस्टर है आपके पास, R1, R2 एंड R3। इस तीनों रेसिस्टर को हमने एक पोटेंशियल डिफरेंस वाले सेल से जोड़ दिया। मान लेते हैं कि इसमें वोल्ट मीटर भी हमने लगा दिया पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए, और आमीटर भी हमने सीरीज में ऐड कर दिया इसके इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए। अब इसमें क्या है कि इलेक्ट्रिक करंट जब यहाँ पर पहुँचा I, तो R1 के पास यहाँ पर 3 भागों में बढ़ जाएगा, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। अगर ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है, तो इसके पास मान लेते हैं कि I3 इलेक्ट्रिक करंट पहुँचा। तो इस केस में आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है, अगर इस पॉइंट को A मान ले, इस पॉइंट को B मान ले, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस VA, यहाँ का VB, तो डिफरेंस इन जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या रह जाएगा, सेम रह जाएगा। जबकि इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगा, सब डिवाइडेड हो जाएगा 3 पार्ट्स में। सो इस आधार पर अगर आप देखें तो ओम्स लॉ को अगर आप अप्लाई करते हैं तो इस केस में I जो होगा वो होगा V बाई R इक्विवेलेंट। अब जानते हैं V इक्वल टू IR, इसलिए I इक्वल टू V बाई R इक्विवेलेंट। अगर पूरे सर्किट के रेसिस्टेंस के इक्विवेलेंसी की बात करें तो दूसरे केस में अगर I1 की बात करें तो वो हो जाएगा कि क्या, V बाई R1। I2 का बात करें तो V बाई R2, और I3 का बात करें तो V बाई R3। ये बात भी आप जान रहे हैं कि I ही सब डिवाइडेड हुआ है I1, I2 और I3 में। सो I इक्वल टू I1, I2 प्लस I3। सो V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3, I इक्वल टू हो जाएगा V बाई R इक्विवेलेंट्स। सो V अगर कॉमन लेते हैं तो 1 बाई R इक्विवेलेंट इक्वल टू V कॉमन लेते हैं तो 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। नाउ V से V चला जाएगा, सो 1 बाई R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। दैट इज द एक्सप्रेशंस बाई विच वी कैन फाइंड द equivalent resistor when the more than the 2 or the 3 resistors are connected into the parallel of a electric circuit. 1 by R equivalent equal to how many numbers of the resistor will be added, that is the infinite number of the resistor can be added in electric circuit, and that's all the equivalent resistance can be find using these expressions. Another case is also be taken, that is the case
when the two resistor R1 and R2 will be added in the parallel, then 1 by R equivalent is equal to 1 by R1 plus 1 by R2. Now we take R1 into R2 is the LCM, so R2 plus R1. So 1 by R equivalent equal to R1 plus R2 by R1 into R2. Now अगर इसको हम पलट देते हैं तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 R2 बाई R1 प्लस R2। अगर मान लीजिए कि दो इक्विवेलेंट रेसिस्टर को अगर जोड़ा जा रहा है तो सीधे आप इस एक्सप्रेशन का यूज कर सकते हैं R इक्विवेलेंट को फाइंड करने के लिए। फॉर एग्जांपल 5 ओम और 10 ओम के दो रेसिस्टर को ऐड किए जाते हैं, दो रेसिस्टर को ऐड किए जाते हैं। अगर 5 ओम और 10 ओम के दो रेसिस्टर को ऐड करते हैं हम लोग, तो उस केस में हम लोग सीधा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। 5 इंटू 10 प्लस 5 प्लस 10 यानी 50 बाई 15, 5 3 जा 5 10 जा 10 बाई 3, वी कैन ऑल्सो से दैट 3.33 ओम, दैट इज द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस व्हेन टू रेसिस्टर आर एडिंग इन द पैरेलल सीरीज 5 ओम एंड 10 ओम. So how we can calculate the parallel series combinations and their equivalent resistance? That is the expression given by the following expressions. So आपको हमने सीरीज और पैरेलल दोनों ही कम्बिनेशन को आपको हमने समझा दिया। अब जरूरी नहीं है कि किसी देख दिए गए इलेक्ट्रिक सर्किट में एक ही कम्बिनेशन में हम सबको जोड़े। हो सकता है कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट में कुछ ऐसे रेसिस्टर हैं जो सीरीज में जोड़े गए हैं और कुछ ऐसे रेसिस्टर हैं जो पैरेलल में जोड़े गए हैं, और तब आपको हो सकता है कि इक्विवेलेंट रेसिस्टर फाइंड करने के लिए कहा जाए, जिसको आप मिक्स्ड सीरीज भी, मिक्स कम्बिनेशन ऑफ द रेसिस्टर भी कह सकते हैं। तो उस केस में जो सीरीज में जुड़ा हुआ है उसको सीरीज में, और जो पैरेलल में जुड़ा हुआ है उसको पैरेलल में, कुछ ऐसा हम लोग को उसमें काम करना होता है। वी आर टेकिंग सम एग्जाम्पल्स ऑफ द मिक्स्ड कम्बिनेशन ऑफ द रेसिस्टर्स एंड नाउ गोइंग टू सॉल्व सम क्वेश्चंस। यू कैन लर्न फ्रॉम द बाय सॉल्विंग सम टाइप्स ऑफ द क्वेश्चंस। आपको जो नोट्स दिए गए हैं उस नोट्स में भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आपको शामिल किए गए हैं जिन क्वेश्चंस को बनाकर आप ये समझ सकते हैं कि कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं जब मिक्स रूप में अगर सीरीज कम्बिनेशन। लेट्स टेक अ एग्जाम्पल, द पेज नंबर 99 एंड द एग्जाम्पल इज, एक R1 है जिसका 10 ओम का लिया गया एंड देन 30 ओम एंड अनदर रेसिस्टर टेकन दैट इज 30 ओम। These all the resistor will be connected so these are the expressions, that means कि लेटर इसको लाके हमने कनेक्ट कर दिया प्लस और माइनस से, ठीक है। अब इस रेसिस्टर का इक्विवेलेंट रेसिस्टर आपको फाइंड करना है। इसको हम R2 मान लेते हैं, इसको हम लोग R3 मान लेते हैं। ये 30 ओम का है, ये भी 30 ओम का है, ये 10 ओम का है। तो इसमें क्या है कि देखिए पहले क्या है, ये दोनों R2 और R3 किसी में है, पैरेलल में है। तो यहाँ पर हम लोग सिंपली लगा सकते हैं R2 इंटू R3 बाई R2 प्लस R3, दैट इज गिवन बाय द R इक्विवेलेंट। हम अभी आपको केस बताए हैं दो के लिए, यानी 30 इंटू 30 बाई 30 प्लस 30। नाउ 900 बाई 60, 0 से 0 जाएगा, 3 2 जा एंड 3 30 जा, यानी 15 ओम इज द इक्विवेलेंट रेसिस्टर ऑफ बोथ these two parallel resistance। that means अगर इसको रीड्रॉ करें तो क्या आ जाता है, ये अगर आपका 10 ओम है R1 और R2 और R3 का जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हो जाएगा वो ये हो जाएगा, और वो कितना आया है आपको 15 ओम, जो R इक्विवेलेंट आया है आपको किसका, R2 और R3 का। यानी अब दोनों किस चीज़ में आ गए, सीरीज में आ गए। ये दोनों पैरेलल में थे, इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टर यानी पकड़ना, इसके दोनों सिरों को पकड़ के खींच देना। अगर इस एक रस्सी है और इसके दोनों सिरों को पकड़ के अगर खींचेंगे तो ये दोनों आके कहाँ हो जाएंगे, सीरीज में ऐड होंगे, और तब 10 ओम और 15 ओम R बराबर क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस, इसको अगर आप R2 मान ले तो R2 और 10 ओम प्लस 15 ओम, दैट इज 25 ओम इज द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ द गिवन सर्किट। इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, 25 ओम। So this is the example how we can solve the mixed combination of the resistor
in which the more than the two resistors are combined, some of them are combined in the series combination and some of them are combined in the parallel combination. Now take the some other examples. So here is the another resistance R1, that is 30 ohm, R2 20 ohm, R3 20 ohm, here is also a resistor 20 ohm, R4, and here is also a resistor R5, that is 25 ohm. So but इस टाइप के अगर आपके पास आते हैं तो आप इसको सीधा कीजिए, इस दोनों सिरों को पकड़िए रस्सी की तरह भांति और सीधा कीजिए। क्या होगा सीधा करने के बाद, आप अगर इस रस्सी को सीधा कीजिएगा तो ये आपका सीरीज में है, ये फिर सीरीज में है, ये सीरीज में आ जाएंगे और ये दोनों किस में रह जाएंगे, पैरेलल में। यानी ये हो जाएगा कुछ ऐसा R1 R2 R3 R5 और R3 जहाँ से ऐड है वहीं से ये R4 ऐड हो जाएगा और ये किस चीज़ में चला जाएगा, पैरेलल में। सो ये R4 हो जाएगा। अब देखिए अगर R3 को आप देखेंगे तो कितना है, 20 ओम है, ये भी 20 ओम है, R1 आपका 30 ओम है, R2 आपका 20 ओम है और R5 आपका 25 ओम है। तो बाकी तीन तो सीरीज में है, दो पैरेलल में है, इस दोनों का निकाल लेते हैं तो क्या हो जाएगा 20 × 10 T / 20 + 20। सो 20 × 20 400 / 40, यानी 10 ओम इज़ द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ दैट। अब ये दोनों भी क्या हो गए, सीरीज में आ गए। तो इस सीरीज में अगर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना हो तो 30 ओम + 20 ओम + 10 ओम + 25 ओम, दैट इज द 20 30 50 and 10 60 and 25, that is 85 ohm. So you need to practice this types of the questions, जिसमें आपको हमने रेसिस्टर के दो टाइप के कम्बिनेशन बताए, सीरीज कम्बिनेशन और पैरेलल कम्बिनेशन। आपके जो नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं उस नोट्स में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो कम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर से रिलेटेड होंगे, पैरेलल और सीरीज कम्बिनेशन से। उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कीजिए। यानी पेज नंबर 93 से शुरुआत हो रहा है और पेज नंबर 97, 98, 99, 101 एंड 102 तक इसमें क्वेश्चंस हैं जो आपको सीरीज और पैरेलल कम्बिनेशन से रिलेटेड हैं। आप इन क्वेश्चंस को बनाइए, अगर प्रॉब्लम होता है तो फिर आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय।